अपनों के बिछड़ने का दर्द बहुत तकलीफ देह होता है। ऐसे में मंदबुद्धि और गुमशुदा जैसे दर्द देने वाले शब्दों की सच्चाई से किसी का सामना ना हो। आज असंख्य लोग भटक कर, रास्ता भूलकर या किसी दुर्घटना का शिकार होकर ऐसे गंतव्य तक पहुंच जाते हैं जहां से लौट पाना बेहद मुश्किल भरा होता है। जो भी इन हादसों के शिकार होते हैं वे तन मन पर बहुत कुछ झेलते हैं, लेकिन ऐसे लोगों का दर्द समझा डेरा सच्चा सौदा के पूज्य गुरु संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा ने। इसी दिशा में पूज्य गुरुजी ने इंसानियत मुहिम की शुरुआत की, जिसके तहत डेरा अनुयायी सड़कों पर मिलने वाले मानसिक रूप से बीमार व्यक्तियों की जिम्मेदारी ही नहीं लेते, उनकी देखभाल कर उनका इलाज करवाकर परिजनों से भी मिलाते हैं। ऐसी ही मानवता की मिसाल पेश की है राजस्थान के संगरिया ब्लॉक के सेवादारों ने। 6 साल से घर से लापता, दर-बदर की ठोकरें खाने को मजबूर 25 वर्षीय युवक को सेवादारों ने परिजनों को सौंपकर उजड़े घर को फिर से रोशन करने का काम किया है। बता दें कि 3 जून 2023 को रतनपुरा बाईपास पर सेवादार सुरेंद्र जग्गा इंसा को ये युवक मिला था, जिसने फटे पुराने कपड़े पहने हुए थे और भूख से तड़प रहा था। डेरा श्रद्धालु ने इसकी सूचना शाह सतनाम जी ग्रीनस वेलफेयर फोर्स विंग के जिम्मेवार लालचंद इंसा को दी, जिसके बाद सेवादार रविंदर खोसा इंसा के सहयोग से युवक को पुलिस थाने में ले जाया गया और इसकी सूचना थाने में दी गई और फिर युवक को संगरिया नाम चर्चा घर में लाया गया। मेडिकल जाँच के बाद उसे नहलाया गया, उसे साफ सुथरे कपड़े पहनाए गए और भरपेट भोजन खिलाया गया। लगातार 50 दिनों तक सेवादारों ने इस युवक की यहाँ पर देखभाल की। हैरानी और चौंकाने वाली बात तो ये है कि ये युवक बिल्कुल बोल नहीं पा रहा था, लेकिन जिस दिन पूज्य गुरु संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा बरनावा आश्रम में पधारे तो ये मंदबुद्धि युवक बोलने लगा। उसने अपने बारे में सब कुछ बताया। पूछताछ में पता चला कि युवक का नाम रामेश्वर है और वह मध्य प्रदेश के जिला खरखोन के गाँव भगवानपुरा का निवासी है। जिसके बाद सेवादारों ने तुरंत परिजनों की तलाश शुरू कर दी और मध्य प्रदेश के पुलिस थाने में संपर्क किया तो पता चला कि वहाँ पर इसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज थी। इसी प्रकार आगे से आगे कड़ी मिलती गई और कुछ ही समय में परिजनों से बात होने के बाद अब रमेश्वर को उसकी माता के सुपुर्द कर दिया गया। 6 साल से बिछड़े हुए बेटे को देखकर रमेश्वर की मां अपने आंसुओं को नहीं रोक पा रही थी। उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। वहीं 1100 किलोमीटर का सफर तय करते हुए संगरिया के नाम चर्चा घर में पहुंचे युवक के पारिवारिक सदस्यों ने जब रामेश्वर को देखा तो उनकी खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं रहा। इतना ही नहीं, परिजनों ने इस दौरान पूज्य गुरुजी के पावन दर्शनों की भी इच्छा जाहिर की, जिसके बाद सेवादार परिजनों को डेरा सच्चा सौदा सरसा दरबार में लेकर आए और यहाँ ऑनलाइन पूज्य गुरुजी के दर्शनों के बाद युवक को परिजनों के सुपुर्द कर दिया गया। रामेश्वर के भाई प्रकाश यादव ने बताया कि उसका भाई रमेश्वर 6 साल पूर्व अपने ही गांव में दर्जी का काम करता था और बिल्कुल सही हालत में था। उसकी शादी हुई और शादी के कुछ समय बाद उसकी पत्नी घर छोड़कर चली गई, जिससे उसको सदमा लगा और वह मानसिक रूप से परेशान रहने लगा। इस हालत में वह घर से बिना बताए कहीं चला गया, लेकिन 6 साल बाद अपने भाई को सामने देखकर उसे यकीन नहीं आ रहा कि ये सपना है या कोई हकीकत। रामेश्वर नाम का एक लड़का 50-60 दिन से घूम इनके पास था, मिल गया इनको। इन्होंने इसकी अच्छी सेवा की, इलाज करवाया और आज ठीक करके पता लगाकर सारे इनके गार्जियनों का मध्य प्रदेश की पुलिस के अधिकारी यहाँ आए हैं। उनको लेने के लिए रिश्तेदार साथ हैं। मैं बाबा जी की असीम कृपा है हमारी संगरिया में ये डेरा सच्चा सौदा कमेटी और यहाँ में हमारे मंडी वासियों का इसमें हमेशा सहयोग रहता है। हमेशा जब भी आदेश देते हैं हम हमेशा तत्पर रहते हैं और आज ये बाबा जी से मिलके भी आए हैं और बाबा जी ने आशीर्वाद देते हुए इन घरवालों को ले जाने का जो आदेश दिया है हम सारे आज इनको सौंप रहे हैं। मध्य प्रदेश की पुलिस के सानिध्य में इनको दे रहे हैं और मैं डेरा सच्चा सौदा के सभी प्रेमियों से निवेदन करूँगा कि जिस तरीके से आप समाज सेवा में लगे हो, मुझे बड़ी खुशी है कि बाबा जी के पास जब भी कभी मिलना होता है तो वास्तव में हमारी बड़ी ही सराहनीय वहाँ आने जाने मेहमानों की वहाँ सेवा होती है तो बाबा जी का हमेशा आशीर्वाद रहा है। तो मैं हमारे संगरिया पुलिस का भी धन्यवाद दूंगा कि जब भी कभी इस मामले में कोई बात होती है तुरंत प्रभाव से हमारे CI साहब, डिप्टी साहब, SP साहब, सभी अधिकारीगण तुरंत प्रभाव से भाग लेते हैं और इसमें पूरा सहयोग करते हैं। मेरे को भी कई बार ऐसे कार्यक्रमों में आने का मौका मिला है। मैं पुनः
डेरा सच्चा सौदा संगरिया को मेरी संगरिया पंचायत समिति की तरफ से, जिला खाद्य व्यापार संघ हनुमानगढ़ की तरफ से तहे दिल से हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद।